नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर है रोजाना की तरह आपके साथ। आप स्क्रीन पर ठीक देख पा रहे हैं BSTC 2024 के लिए हमारी शिक्षण अभिक्षमता की आज 5वीं क्लास है। टॉपिक का नाम है मेरे साथियों विचार संप्रेषण। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे साथियों। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर अभी तक आपने आपका YouTube चैनल सरस्वती कोचिंग उदयपुर जाडोल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो आप करें। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तैयारी को एक नई धार मिलेगी। आज के टॉपिक का हमारा नाम है साथियों विचार संप्रेषण। एक शिक्षक के लिए शिक्षा को बेहतर बनाना, अपनी बात को बच्चों तक आसानी से पहुंचाने के लिए यह विचार संप्रेषण का जो बिंदु है वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी शिक्षक में विचार संप्रेषण की कला नहीं है साथियों, तो वो अपनी बात को दूसरों तक आसानी से नहीं पहुंचा पाएगा। इसी के साथ अपन क्वेश्चन पर जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आप ठीक देख पा रहे हैं। मेरे से पहले भी आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, एक अध्यापक के लिए पढ़ाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के कुशलतापूर्वक उत्तर देना है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टीचर के, एक मास्टर साहब के, एक मैडम के पढ़ाना उतना महत्वपूर्ण है जितना ही महत्वपूर्ण यदि आपकी कक्षा के आपके प्यारे, आपके लाडले आपसे अगर प्रश्न पूछे तो उनका जवाब देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बात से आप क्या सहमति देते हैं? हाँ, नहीं, ठीक है, सामान्य है। प्यारे साथियों, सबसे बेस्ट जो आंसर है हमारा वो होगा कि जितना ज़रूरी है पढ़ाना उतना ही ज़रूरी है मेरे साथियों दूसरे बच्चों के सवालों का जवाब देना। क्योंकि आप सवालों के जवाब नहीं देंगे तो उन जिज्ञासु बच्चों की जिज्ञासा शांत नहीं होगी, वो अच्छा नहीं सीख पाएंगे मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे साथियों, शिक्षण अभिक्षमता का संप्रेषण का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप ठीक पढ़ पा रहे हैं साथियों। आपका क्वेश्चन है, दंड एवं पुरस्कार के द्वारा, क्या बोल रहा है? दंड एवं पुरस्कार के द्वारा विचार संप्रेषण को बनाया जा सकता है। पहला है प्रभावी, दूसरा है उद्देश्यनिष्ठ, तीसरा है कठिन और चौथा है बोधगम्य। दंड को तो ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, हमारे को ज़्यादा यूज करना है साथियों पुरस्कार के द्वारा विचार संप्रेषण को बनाया जा सकता है। तो इसका शानदार जवाब है, अगर आप पुरस्कार से विचार संप्रेषण को कैसा बना पाएंगे? प्रभावी बना पाएंगे। कैसा बना पाएंगे साथियों? प्रभावी बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कक्षा में पढ़ाते समय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपकी अपनी कैसी भाषा होनी चाहिए साथियों, ताकि बच्चा आसानी से सीख पाए, अधिगम कर पाए, उस पाठ की जानकारी प्राप्त कर पाए, ज्ञान को प्राप्त कर पाए। वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति है इस पर सरकार ने भी जोर दिया है। नई शिक्षा नीति है मेरे साथियों, इस नई शिक्षा नीति में सरकार ने भी जोर दिया है कि जो 1 से 5 तक की कक्षा है जिसे हम प्राइमरी कहते हैं, जिसको हम प्राथमिक कहते हैं, उन बच्चों को मेरे साथियों आपको मातृभाषा में शिक्षण करवाना है। बच्चा जिस जगह से पैदा हुआ है उसकी जो मूल भाषा है, जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा में अध्ययन करवाना है। इसका अर्थ मेरे साथियों ये है कि बच्चे को जहाँ तक संभव हो सके सरल से सरल भाषा में उसे पढ़ाना है ताकि उस भाषा को वो आसानी से समझ पाए। तो इसका शानदार जवाब है, पहला ऑप्शन है अ में सरल, दूसरा है स्तर के अनुकूल, तीसरा है उच्च स्तरीय और चौथा है ध्यान नहीं। सबसे शानदार जवाब है मेरे साथियों
ऑप्शन आपको सरल भाषा का प्रयोग करना है। आप ठीक देख पा रहे हैं, बहुत सारे साथी मेरे पढ़ाने से पहले ही आप कमेंट में जवाब डालते रहना है ताकि लगे आपको कि आपकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे साथियों, शानदार जवाब है चाय की थड़ी। आप एक टीचर हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं मेरे साथियों सुबह सुबह। चाय की थड़ी और नाश्ते की दुकान, चाय की थड़ी और नाश्ते की दुकान पर बैठ करके मित्रों के बीच किए गए विचार संप्रेषण तथा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? मैं साथियों इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चाय की थड़ी और नाश्ते की दुकान पर पाठ की कक्षा की ज्ञानवर्धक इतनी ज़्यादा बातें नहीं हो सकती साथियों। वहाँ पर एक मनोरंजन, एक हंसी मजाक की बातें होगी, आपके पाठ के पढ़ाने की बात इतनी नहीं करेंगे साथियों। लेकिन ये कह रहा है कि उस दुकान पर जो बात आप करोगे और कक्षा में आप जो बात करोगे उस बात में कोई अंतर नहीं होता साथियों, अंतर होता है। इसलिए इस कथन से मैं पूर्णतः क्या हूँ मेरे साथियों, ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग जगह पर राइट किया है। पूर्णतः मैं क्या हूँ? असहमत हूँ। पूर्णतः इस बात से मैं क्या हूँ साथियों? असहमत हूँ। इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही है मेरे साथियों, इसका सेकंड ऑप्शन सही है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेरे साथियों। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर पा रहा हूँ कि क्वेश्चन बड़े सरल है, शिक्षण अभिक्षमता का विषय है। आप मेरे से पहले कमेंट में जवाब दें, आपको ये सामान्य चीजें आनी चाहिए। श्रव्य दृश्य, ये श्रव्य दृश्य का मतलब क्या होता है? एक टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने के लिए कहा जाता है कि उसको बच्चों को किसी भी विषय वस्तु को समझाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। ये आपका जो स्क्रीन बोर्ड है मेरे साथियों, स्मार्ट बोर्ड है, यह भी एक प्रकार की सहायक सामग्री है। अब सहायक सामग्री को 3 भागों में बांटा है, वैसे ही 2 भाग अपन यहाँ बता देते हैं। पहला भाग है श्रव्य, दूसरा भाग है दृश्य और तीसरा भाग है श्रव्य और दृश्य दोनों मिक्स। इसका अर्थ है श्रव्य का मतलब बच्चों को समझाते हैं तब केवल सुनाई देता है उस यंत्र से, दृश्य का मतलब बच्चों को समझाते हैं तब केवल दिखाई देता है, और श्रव्य दृश्य का मतलब ऐसी सामग्री जिसमें बच्चों को सुनाई भी देता है मेरे साथियों और दिखाई भी देता है। तो ये इस सामग्री की बात कर रहा है। श्रव्य दृश्य में ये जो आप मान लो मेरे साथियों टीवी, क्या मान लो? टीवी जो मान लो, इसमें दिखाई भी देता है आपको और सुनाई भी देता है। श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग करने से विचार संचार में बाधा उत्पन्न होती है। कहाँ से बाधा उत्पन्न होती है? आप बड़े शानदार जवाब खुद ही दे पाएंगे। आप फिल्म देखते हैं मेरे साथियों, कि आपको बाधा उत्पन्न होती है क्या? नहीं होती है। उसमें आपको दिखाई भी दे रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा है, आप बड़ा आनंद लेते हैं, ठहाके मारते हैं। कहाँ बाधा आ रही है? तो विचार संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है? नहीं होती है। ये बाधा उत्पन्न होती है ऐसा बोला, इसलिए इस बात से हम क्या है? पूर्णतः असहमत है मेरे साथियों। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे साथियों, कठिन विषय वस्तु को छात्रों को कैसे पढ़ानी चाहिए? जब आप पढ़ाते हैं विषय वस्तु बच्चों के अनुकूल भी होती है और कुछ विषय वस्तु बच्चों को कठिन भी लगती है मेरे साथियों, आपको भी लगती है। आप भी जब क्लास लेते हैं तो आप अगर एक शिक्षक हैं तो आपको जो कठिन विषय वस्तु है उसको आपको कैसे पढ़ाना है ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ पाए मेरे साथियों। तो बड़ा शानदार जवाब है, पहला ऑप्शन है। बाद में आप कहोगे ये कठिन है, हम बाद में पढ़ाएंगे। नहीं साथियों, नहीं, ये आपका जवाब नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन मेरे साथियों, बीच बीच में, ये भी इतना शानदार जवाब नहीं है। तीसरा ऑप्शन है साथियों खंडों में। खंडों का मतलब उस विषय वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े बना दें ताकि हम उसको आराम से क्या कर पाए मेरे साथियों? पढ़ पाए। आराम से क्या कर पाए? पढ़ पाए। तो शानदार जवाब है
आपका कोई विषय वस्तु अगर कठिन है तो बच्चों को आपको खंडों में पढ़ाना है, उसके टुकड़े कर करके पढ़ाना है, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके पढ़ाना है, ताकि बच्चा उस बात को आसानी से समझ पाए। मेरे साथियों, आप बराबर देख पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर डालें। क्लास के बारे में भी आप कमेंट डालें, आपको क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे साथियों, लंबे वाक्य और जटिल भाषा। ये कह रहा है कि वाक्य बहुत लंबे लंबे, सेंटेंस बहुत लंबे लंबे, और जटिल भाषा मतलब आपकी भाषा बहुत कठिन। विचार संप्रेषण को कैसे बनाएंगे? एक तो वाक्य लंबे लंबे हैं, एक आप जो बोल रहे हो वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आपकी भाषा मेरे साथियों बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है। तो आपका जो संप्रेषण है, संप्रेषण का मतलब आप जो बोल रहे हैं उस बात को दूसरों तक पहुंचने की जो कला है वो कला संप्रेषण है। तो वो संप्रेषण कला कैसी होगी साथियों? आपको ही पता है कि वो संप्रेषण कला कैसी हो जाएगी? अप्रभावी होगी, उसका बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे साथियों, ज्ञानात्मक भाग पढ़ाते समय अध्यापिका को पढ़ाना चाहिए। लो साहब, अब की बार लड़के रुक जाना, लड़कियों को आंसर देने देना। अध्यापिका की बात आई है, मैडमों की बात आई है मेरे साथियों। एक सवाल इनके भरोसे भी छोड़ना है आपको। ज्ञानात्मक भाग पढ़ाते समय अध्यापिका को पढ़ाना चाहिए। अध्यापिका को किस तरीके से पढ़ाना है? ऐसा कोई भाग जिसमें ज्ञान मिल रहा है, जिसमें ज्ञान मिल रहा है, बच्चों को उसे किस रूप में पढ़ाना है मेरे साथियों? पहला ऑप्शन है सरल एवं सुगमता पूर्वक, दूसरा ऑप्शन है जल्दी जल्दी, तीसरा ऑप्शन है कठिन विषय वस्तु, और चौथा ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार। मेरे साथियों, सबसे शानदार जवाब है आपको सरल और उसको सुगमता पूर्वक पढ़ाना है। पहला ऑप्शन आपका मेरे साथियों बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीधा 1 करोड़ रुपए का मेरे साथियों। नेक्स्ट, मंच पर राजनेता भाषण जो देता है और कक्षा में अध्यापक जो विचार करता है, उस दोनों का विचार कैसा होता है? जो आपके नेताजी गांव की चौपालों में मंच में जो भाषण देते हैं मेरे साथियों, और आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप जो कक्षा में पढ़ाएंगे, उन दोनों में क्या समानता है? पहला ऑप्शन है अंतर होता है, दूसरा ऑप्शन है अंतर नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है कुछ कुछ समानता होती है, और चौथा ऑप्शन है कोई संबंध नहीं है। तो आप खुद जानते हो मेरे साथियों, नेता के भाषण में और बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर की बातों में अंतर होता है। आपका सबसे शानदार जवाब है मेरे साथियों पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे साथियों, प्रभावी शिक्षण के लिए क्या साधन महत्वपूर्ण है? थोड़ी देर पहले मैंने विस्तार से इसकी चर्चा की है। श्रव्य दृश्य साधन, अच्छी भाषा, जोर से बोलना, सभी। वैसे आपको सबसे शानदार आपको पूछा है साधन, तो भाषा कोई साधन नहीं है, बोलना कोई साधन नहीं है। साधन जो है वो आपका है हमारा साथियों श्रव्य दृश्य साधन। कौन सा साधन? ऐसी शिक्षण सामग्री जिसमें बच्चों को सुनाई भी देता है, बच्चे उसमें चित्र भी देख सकते हैं। सुन करके, देख करके जब बच्चा समझता है तो उसकी 2 ज्ञानेंद्रियां काम आ रही है, एक सुनने की और एक देखने की। उसमें बच्चा अच्छा सीख पाएगा मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छात्रों व अध्यापकों के बीच संप्रेषण होता है। ये कह रहा है कि गुरुजी आप और बच्चे, उन दोनों के बीच संप्रेषण जो है, संप्रेषण का मतलब आपकी बात उन तक पहुंचे और उनकी बात आप तक पहुंचे, ये संप्रेषण है। तो संप्रेषण कैसा होगा? परीक्षा के लिए, आप केवल परीक्षा के लिए ही बच्चों को बताओगे क्या साथियों? दूसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए, तीसरा ऑप्शन है अस्वस्थ वाद विवाद के लिए, और चौथा ऑप्शन है अंतःक्रिया के लिए। साथियों, सबसे शानदार जवाब है एक अध्यापक और एक बच्चे के बीच में जो संप्रेषण होता है उसमें बच्चे के अंदर
अंतः क्रिया के लिए होता है। जो ज्ञान उसे आ रहा है उस ज्ञान को वो नए रूप में परोसता है, उसके अंदर से क्रिया होती है, आपस में दोनों समझते हैं, सोचते हैं, तो कौन सी क्रिया होती है मेरे साथियों? अंतः क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप एक अध्यापक हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क लग गया साथियों, इसलिए शानदार तैयारी करना, इसलिए शानदार तैयारी करना साथियों। आप एक अध्यापक हैं, आपको छात्रों में विचार संप्रेषण की कला का विकास करना है। आप एक अध्यापक हैं, आप बच्चों के अंदर भी विचार संप्रेषण का मतलब अपनी बात को अच्छी तरीके से रखने की कला विकसित करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है अधिगम का विकास करेंगे, दूसरा ऑप्शन है विचार व्यक्त करने की क्षमता का विकास करेंगे, तीसरा ऑप्शन है बात समझने की शक्ति का विकास करेंगे, चौथा ऑप्शन है दूसरे की बात काट कर अपनी बात करने की क्षमता विकास करेंगे। अगर बच्चों में विचार संप्रेषण की कला बढ़ानी है साथियों, तो बच्चों में विचार व्यक्त करने की क्षमता का आपको क्या करना पड़ेगा? विकास करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कक्षा में उन बच्चों से प्रश्न पूछना है, उनसे जवाब लेना है, उनसे पाठ पढ़वाना है, प्रार्थना स्थल में बच्चों को खड़ा करके उनको किसी टॉपिक के बारे में बोलने के लिए प्रेरित करना है। ये सारा काम जो है विचार व्यक्त करने की क्षमता का क्या करते हैं मेरे साथियों? विकास करते हैं। इसलिए आपको केवल पढ़ाना ही नहीं है, कभी कभी बच्चे को मौका भी देना है कि वो अपनी बात को साथियों दूसरे तक आसानी से पहुंचा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे साथियों। आपको लगता है सर केवल सवालों के जवाब राइट नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में खूब बोलते हैं। मेरे बोलने का कारण है साथियों, ये पूरा पाठ जो है आपका आत्मसात हो जाए, परीक्षा में इस पूरे पाठ का एक भी सवाल का जवाब जो है वो गलत नहीं हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो दिखाने के बाद उस विषय वस्तु पर चर्चा एवं प्रश्न उत्तर होने चाहिए। ये यूं कह रहा है कि यदि आप वीडियो दिखाते हैं तो वीडियो दिखाने के बाद किसी भी प्रश्न उत्तर की चर्चाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है समय निकल जाएगा, दूसरा शंकाओं और समस्याओं का समाधान होगा, तीसरा प्राप्त, यहाँ पर वापस ज्ञान आ गया है मेरे साथियों, यहाँ पर आपको लिखना है ज्ञान, प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा, और चौथा है वैसे ही। ये ज्ञान के चक्कर में मत रहना, अभी आप ज्ञान प्राप्त करते रहना साथियों, अभी आप ज्ञान प्राप्त करते रहना। तो वीडियो दिखाने के बाद अगर आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों का जो ज्ञान है मेरे साथियों वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? स्थायी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑडियो वीडियो दिखाने के बाद छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देना तथा छात्रों से प्रश्न पूछना लाभदायक होता है? बिल्कुल लाभदायक होता है। मैंने अभी बताया आपको ऑडियो वीडियो दिखाना है, उसके बाद उनसे प्रश्न पूछने हैं, नहीं तो वो बच्चे आपके मेरे साथियों ऑडियो वीडियो देखते रहेंगे, प्रश्नों को सीखेंगे नहीं। इस बात से हम बिल्कुल क्या है मेरे साथियों पूर्ण सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन आपका 15 नंबर का मेरे साथियों, ये अंतिम क्वेश्चन आपके 15 नंबर का मेरे साथियों। श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको हम वीडियो कैसेट कहते हैं, वीडियो नहीं वीडियो कैसेट कहते हैं, दिखाने से पहले विषय की जानकारी छात्रों को देनी चाहिए। बिल्कुल, किसी भी टॉपिक को दिखाने से पहले उस टॉपिक की सारी जानकारी आपको बच्चों को देनी है, जिससे जो है बच्चा थोड़ा ज़्यादा सीख पाएगा, उस टॉपिक के बारे में पहले से ज्ञान रखेगा। तो इस बात के लिए आपको ऑप्शन करना है मेरे साथियों। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है। अगली क्लास में हम इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ फिर से मिलेंगे। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार फिर से आग्रह है, सरस्वती कोचिंग के नाम से आपका अपना यूट्यूब चैनल है। प्रतिदिन BSTC की 3 क्लासें आ रही है आपकी। एक है शिक्षण अभिक्षमता की, दूसरी क्लास है आपकी मेंटल एबिलिटी की, और तीसरी क्लास है आपकी राजस्थान जीके की।
ये सारी क्लासें आपको अपनी तैयारी में एक नया अध्याय शुरू करेगी, आपकी तैयारी को एक नई धार देगी साथियों। इसलिए आपको हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। हम इन क्लासों को आप जो है अपने YouTube चैनल से लाइव सेक्शन में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड सेक्शन में भी कुछ वीडियो पड़े हैं, आप निश्चित रूप से देखें, आपकी तैयारी को एक नई धार मिलेगी। कल फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।